नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परीक्षा धाम की श्रृंखला में अपना 9वां चैप्टर, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के जलप्रपात। तो जलप्रपात जो कि नदियों से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब भी हम वाटरफॉल को पढ़ेंगे, जलप्रपात को पढ़ेंगे, तो उनमें हम सबसे पहले देखेंगे लोकेशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन को कि कौन सा वाटरफॉल किस ज़िले में है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि लोकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सी रिवर पर है। रिवर पर देखेंगे, उसकी हाइट वगैरह अगर दी हो तो हाइट को देखेंगे। और कुछ ना कुछ वाटरफॉल में क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, अलग से एक अलग उसकी विशेषता होती है। तो अगर कोई उसमें वो है तो उस वाटरफॉल की विशेषता को भी हम देखेंगे। एग्ज़ाम के नज़रिए से चारों पॉइंट जो की पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उम्मीद करेंगे अपन और PYQ बेसिस पे अगर देखें तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। अगर ये चारों चीज़ें आप हर वाटरफॉल के बारे में कवर करते हैं तो यकीन मानिए आपने वाटरफॉल टॉपिक जो है, जलप्रपात जो टॉपिक है, वो आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर और टॉपिक को। तो प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुटी जलप्रपात, बहुटी वाटरफॉल। तो बहुटी वाटरफॉल है कहाँ पे, तो सबसे पहले हम जिला पढ़ेंगे तो मऊगंज जिला में। कौन सी नदी है, औदा या सैलन नदी पर स्थित है, ठीक है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा है तो कितना है, तो 198 मीटर का है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है, कितनी हाइट है, 198 मीटर, ठीक है। अब देखो क्या करेगा एग्जाम वाले, क्या करेंगे कि इसको दे देंगे सबसे ऊंचा दे देंगे और 198 मीटर। तो मीटर भी याद रखना कि यहाँ पे मीटर है, ना कि फीट या फिर कुछ और, ठीक है। तो मीटर यूनिट है 198 मीटर। फिर इसके बाद आता है हमारा चचाई। तो चचाई कहाँ पे है, रीवा जिले में है। नदी कौन सी है, बीहड़ नदी पे है। इसकी हाइट क्या है, 130 मीटर। और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, ठीक है। फिर इसके बाद आता है केवटी। केवटी वाटरफॉल किस नदी पे है, तो महाना नदी पे है, महाना नदी पे। और किस जिले में, रीवा पे। तो अपन ऐसे काम कर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, केवट थे ना, केवट, तो उन्होंने कितना महान काम किया था भगवान राम को नदी पार करा के। तो केवट ने महान काम किया, इसलिए केवटी वाटरफॉल कहाँ पे है, महाना नदी पे, कहाँ पे, रीवा जिले में है, ठीक है। तो मकर संक्रांति के टाइम पे यहाँ पे प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चूलिया वाटरफॉल को। तो चूलिया वाटरफॉल है कहाँ पे, राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पे है, तो भैंसरोणगढ़ नाम की एक जगह है, वहाँ पे है, चंबल नदी पर है, ठीक है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा है। अब देखो क्या होता है, कई बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हम कहते हैं ना कि एग्जाम में कई चीज़ें हमें याद नहीं आ रही, बट हमारा दिमाग कह रहा है कि ये मार देना चाहिए, जो कि सही भी निकलता है। तो वैसा क्यों होता है, क्योंकि हम क्योंकि कोई एक चीज़ को हम कई बार पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने बात योग्य यह है कि हम सबसे ज़्यादा ऊंचा देखेंगे ना, तो हमें कई बार बोल चुके होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है कि राजस्थान का। तो इसके याद रखना, चूलिया जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा है, ना कि मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा कौन सा है, बाहुटी वाटरफॉल आपका, ठीक है। और चूलिया कहाँ का सबसे ऊंचा है, राजस्थान का। तो हमें सबसे ऊंचा बस याद रहता है और फिर हम मार्क क्या जाते हैं, तो हमें याद रखना है राजस्थान का सबसे ऊंचा है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है चित्रकूट वाटरफॉल। तो चित्रकूट कहाँ पे है, तो चित्रकूट देखो कई लोग कंफ्यूज होंगे, तो वो मैहर जिले में या सॉरी सतना जिले में कर देंगे। चित्रकूट धाम है ना वहाँ पे, तो सतना जिले में कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। चित्रकूट वाटरफॉल आपका छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में पड़ता है, इंद्रावती रिवर पे है। और इसको भारत का न्यागरा भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले कि भारत का न्यागरा वाटरफॉल किसे कहा जाता है, तो आपको मानना पड़ेगा चित्रकूट। कौन सी नदी पे है, तो इंद्रावती नदी पे है, ठीक है। हाइट क्या है इसकी, 29 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद आता है सहस्त्रधारा। तो सहस्त्रधारा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात है। फिर इसके बाद आता है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे, जबलपुर के भेड़ाघाट में, नर्मदा नदी पे। इसकी हाइट क्या है, 18 मीटर है। और सफ़ेद संगमरमर के लिए वाटरफॉल जो है प्रसिद्ध है। और यहीं पे पास में क्या है, बंदर पूंजनी गॉर्ज है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम कपिलधारा पे। तो कपिलधारा कहाँ पे पड़ता है, तो कपिलधारा हमारा अनूपपुर जिले में पड़ता है, जो कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। और उसके उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पे है, कौन सा, कपिलधारा। फिर आता है रनी। तो रनी कहाँ पे, छतरपुर जिले में है। नदी कौन सी है, कैन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित होता है। और रनी जलप्रपात के निकटतम खजुराहो एयरपोर्ट है। इसके बाद आता है पाताल पानी। तो पाताल पानी इंदौर जिले में स्थित है, चोरल नदी पे है, ठीक है। पहाड़ी झरना है चोरल नदी के समीप, ठीक है।
इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल है। पाताल पानी जो है टांट्या भील की समाधि स्थल है। टांट्या भील जो थे उनकी समाधि स्थली क्या है, पाताल पानी है। और एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है। अगर इंदौर में रहते हो तो आप जा सकते हैं इधर घूमने, ठीक है। जमुना वाटरफॉल, तो जमुना वाटरफॉल सबसे पहले तो याद रखना पचमढ़ी में है, जो कि नर्मदापुरम जिले में आता है। उसको बी फॉल्स भी बोलते हैं। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर को जलापूर्ति की जाती है। तो कोलार डैम पढ़े थे हम, कोलार डैम द्वारा किसको जलापूर्ति होती है, तो भोपाल को, ठीक है। और तिगरा द्वारा ग्वालियर को, ठीक है। अप्सरा फॉल, अप्सरा को परी फॉल्स ही बोलते थे, ऐसे अप्सरा से तो परी फॉल्स याद हो जाएगा, ठीक है। और यह जलप्रपात भी पचमढ़ी जिले में स्थित है। तो क्या है, देखो जमुना और अप्सरा दोनों कहाँ पे हैं, पचमढ़ी में, हमारे दोनों पचमढ़ी में हैं। और जमुना को बोलते हैं बी फॉल्स और अप्सरा को बोलते हैं परी फॉल्स। तो अप्सरा तो परी से याद हो जाएगा, क्योंकि जो अप्सरा है वही परी है, तो परी फॉल्स बोल देंगे, ठीक है। भालकुंड, भालकुंड कहाँ पे पड़ता है, तो सागर की पास एक राहतगढ़ नाम का गांव है, वहाँ पे पड़ता है, इसलिए इसको भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात ही बोलते हैं। भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर है, ठीक है। सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। अमरगढ़ जलप्रपात कहाँ पे है, तो भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है। 150 फीट ऊंचा है। अब देखो कंफ्यूज होंगे, पहले हम 130 पढ़े थे, तो यहाँ पे 130 देखना है हमें कि एक मीटर में है ना कि फीट में, और यहाँ पे ये फीट में दिया है, और मीटर और फीट में बहुत अंतर होता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए कि अभी 130 पढ़े थे, दूसरा सबसे ऊंचा कैसे हो सकता है जबकि 150 है। तो 150 फीट है और 130 मीटर है, इसलिए दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है हमारा, दूसरा सबसे ऊंचा चचाई है, ठीक है। और अमरगढ़ का कितना हाइट है, तो 150 फीट है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, सीहोर जिले में पड़ता है। अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। इसके बाद हम जो मिसलेनियस होते हैं उन पे देखते हैं। तो पूर्वा कहाँ पे है, तमस नदी पे है, टोंस नदी पे, रीवा में। पियावन कहाँ पे है, पियावन बीहड़ नदी पे, रीवा में। बेलोही जलप्रपात गोरमा नदी पे, रीवा। पांडव और गाथा दोनों याद रखने। पांडव गाथा किस नदी पे है, कैन नदी पे है। किस जिले में है, तो पन्ना में है, ठीक है। पांडव गाथा कैन पन्ना। लक्ष्मणधारा नर्मदा नदी अमरकंटक। दुग्धधारा नर्मदा नदी अमरकंटक। और शंभुधारा नर्मदा नदी अमरकंटक। तो जिनमें ये धारा आता है, सहस्त्र धारा बस छोड़ के जो धारा लगता है ना जिनमें, तो वो तीनों के तीनों नर्मदा नदी पे हैं और अमरकंटक पे हैं, ठीक है। सहस्त्र धारा अकेला छोड़ के। सहस्त्र धारा कहाँ पर पढ़े हैं हम, खरगोन जिले में पढ़े हैं। जब हम नर्मदा नदी टॉपिक पढ़ रहे थे ना, तब हमने जारवानी भी पढ़ा था। जारवानी कहाँ पड़ता है, नर्मदा नदी पे, गुजरात में पड़ता है। दर्दी भी पढ़े थे, जो कि खरगोन में पड़ता है, नर्मदा नदी पे खरगोन जिले में पड़ता है। जाड़ीदाह पड़े था चंबल नदी पे। और शीतला माता दोनों कहाँ पे हैं, इंदौर में है, और दोनों चंबल पे हैं, ठीक है। जैसे पांडव गाथा पढ़े ना अभी हम, कैन नदी पे, और दोनों पन्ना में। ऐसी झाड़ीदाह और शीतला माता याद रखना चंबल पे, और कहाँ पे, इंदौर में, ठीक है। गांगुलपारा कहाँ पड़ता है आपका, बैनगंगा नदी पे पड़ता है, बालाघाट में। सुल्तानगढ़ पार्वती नदी पे, शिवपुरी में। पार्वती कहाँ से निकलती है, तो आष्टा सीहोर से निकलती है। आष्टा की एक तहसील है, सॉरी सीहोर की एक तहसील है आष्टा, वहाँ से आपकी सुल्तानगढ़ वाटरफॉल पड़ता है, वहाँ से पार्वती नदी निकलती है, ठीक है। ऊषा जलप्रपात किस नदी पे है, तो जमदार नदी पे है, टीकमगढ़